दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन अड्डा फर्स्ट यूट्यूब चैनल पे। जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं, किसी भर्ती संबंधित कोई भी जानकारी होती है आप सभी को ऑनलाइन अड्डा फर्स्ट चैनल के माध्यम से दी जाती है। उसी के हमें इस वीडियो में हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश से निकली एक और नई भर्ती के विज्ञापन के बारे में। इसके अलावा 20,000 पदों पर होने वाली भर्ती को लेकर यूपी टीईटी, साथ ही अगर बात की जाए प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर एक एक करके सारी जानकारी आप सभी को दी जाएगी। वीडियो को लाइक कर दें, साथ ही शेयर कर दें, जिससे कि जानकारी आप सभी को सबसे पहले मिलती जाए। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। साथ ही ज़्यादा जानकारी के लिए परीक्षा सिटी यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, जहां पे आप सभी को बहुत सारी जानकारी दी जाती हैं। पहले हम बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश से निकली एक और नई भर्ती के विज्ञापन के बारे में। यहाँ पे दोस्तों आप सभी को देखने के लिए मिलेगा, अगर बात की जाए मुख्य सेविका के पद के लिए भर्ती की ऑनलाइन आवेदन की जो तारीख है वो 3 अगस्त से आप सभी को देखने के लिए मिलेंगी। इसको लेकर कल देर रात को डिटेल में वीडियो बनाकर जानकारी भी आप सभी को दे दी गई है। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने बाल विकास सेवा प्रोत्साहन विभाग के अधीन मुख्य सेविका के 2,693 पदों पर भर्ती की आयोजित की जाने वाली मुख्य परीक्षा के लिए सोमवार को विज्ञापन जारी करते हुए अभ्यर्थियों से ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए हैं। मुख्य सेविका की अगर बात की जाती है, परीक्षा के अभ्यर्थी 3 अगस्त से ऑनलाइन आवेदन शुल्क जमा कर सकेंगे। ऑनलाइन आवेदन शुल्क जमा आवेदन सबमिट करने की जो आखिरी तारीख है वो 24 अगस्त आप सभी को देखने के लिए मिलेगी। शुल्क समायोजन आवेदन संशोधन अंतिम तारीख की अगर बात की जाए तो वो आप सभी को 31 अगस्त देखने के लिए मिलता है। इसमें आवेदन करने के लिए अभ्यर्थी की जो उम्र है वो 21 से लेकर 40 वर्ष होनी चाहिए। इसके अंदर जो अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं उसके बारे में लिखा हुआ है कि एक विषय के रूप में समाजशास्त्र, समाज कार्य, गृह विज्ञान, पोषण, बाल विकास के साथ में कला में स्नातक या उसके समकक्ष आपके पास कोई उपाधि है, तभी आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। ज़्यादा जानकारी के लिए देर रात वाला वीडियो अवश्य देख लें, जिससे कि आपको जानकारी मिल जाए। वहीं दूसरी तरफ बात की जाए अपनी अगली अपडेट के बारे में, उत्तर प्रदेश से आने वाली 20,000 से ज़्यादा पदों पर भर्ती के बारे में। सरकार के माध्यम से, समाचार पत्रों के माध्यम से लगातार आप सभी के सामने अलग अलग आंकड़े पेश किए जाते हैं। उसी क्रम में आज की अगर बात की जाए तो साल भर में मिलेगी लगभग 18,000 नौकरियां। नीचे लिखा हुआ है कि उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के माध्यम से 2022 में भर्तियों के लिए लक्ष्य तय किया गया है। इस साल अगर बात की जाए एक साल के अंदर 18,000 भर्तियां करेंगे। लेकिन यहाँ पे एक स्टार लगाकर मैं आपको जानकारी और दे दूं, कल दोपहर को एक वीडियो बनाया था जहाँ पे मैंने आप सभी को बताया था कि सीएम योगी के माध्यम से 100 दिनों की कार्य योजना तैयार की गई थी, जिसमें कहा गया था कि 10,000 को नौकरी दी जाएगी यूपीएससी की तरफ से। उसी समाचार पत्रों में आपको जानकारी देखने के लिए मिली थी कि जो टारगेट था वो 9,900 पदों का था, लेकिन सिर्फ और सिर्फ 900 पदों की यहाँ से जो भर्तियाँ वो देखने के लिए मिली थी और 9,000 पदों की भर्ती अभी तक पूरी नहीं हुई। वहीं दूसरी तरफ आज के समाचार पत्रों में आप सभी के सामने जानकारी देखने के लिए मिलती है कि लगभग आने वाले साल के अंदर 18,000 से ज़्यादा आप सभी को जो भर्तियां वो देखने के लिए मिलेंगी, जिसमें अगर बात की जाए पदों के लिए विज्ञापन निकाल दिए गए हैं, उसकी प्रक्रिया पूरी कर ली गई है। इसके अलावा अगर बात की जाए करीब 1 दर्जन से अधिक नए विज्ञापन भी निकाले जाएंगे। मैंने आप सभी को पहले भी कई बार बताया था कि यूपीएससी की तरफ से दावा किया जा रहा है कि लगभग 10 से 12 ऐसे नए विज्ञापन हैं जिनको यहाँ से जारी किया जाएगा। न्यूनतम 2,000 पदों के लिए यहाँ से जो आवेदन है वो लिए जाएंगे। आयोग ने अभ्यर्थियों को राहत देने के लिए छोटे छोटे यानी कि कम पदों की विज्ञापन न निकालकर फैसला किया है कि वो एक साथ 2,000 पदों के लिए जो विज्ञापन है वो निकालेंगे, जिससे कि अभ्यर्थियों को बार बार शुल्क जमा न करना पड़े। हालांकि शुल्क तो बार बार जमा करना ही पड़ता है। इसके अलावा अगर बात की जाए तो 2,500 भर्ती के बारे में इसके विज्ञापन यूपीएससी के माध्यम से जल्द जारी किए जाएंगे। लेकिन आपको याद होना चाहिए कि इसके लिए आपका पीईटी पास होना अनिवार्य होगा, तभी आप इन भर्तियों में बैठ सकेंगे। लेकिन वही दूसरी तरफ बात की जाए, बढ़ती महंगाई को देखते हुए एक राहत देने वाली खबर देखने के लिए मिली है, आपको नहीं विधायकों को। यहाँ पे देखने के लिए मिलता है कि प्रस्ताव दिया गया है विधायकों के वेतन में वृद्धि कर दी जाए और कम से कम 90,000 का जो वेतन है वो तो उसी को लेकर आप सभी के सामने विधायकों के वेतन के बारे में जानकारी देखने के लिए मिलेगी। अगर बात की जाए वर्तमान में वेतन के बारे में तो वो लगभग 54,000 के समथिंग देखने के लिए मिलता है पर मंथ। लिखा हुआ कि करीब 11 साल के बाद में दिल्ली के विधायकों का वेतन बढ़ाने को लेकर जो प्रस्ताव यहाँ पर डाला गया है, जिसके बारे में आप सभी के सामने जानकारी देखने के लिए मिल जाएगी कि मौजूदा वेतन की अगर बात की जाए तो 54,000 के समथिंग है, जिसको बढ़ाकर 90,000 किए जाने की जो मांग है वो की जा रही थी। अब इसको लेकर आगे की जो कार्यवाही है वो शुरू कर दी गई है। अनुमति मिलने के बाद इसको आगे बढ़ा दिया जाएगा।
लेकिन वही दूसरी तरफ बात की जाए अपनी अगली अपडेट के बारे में, जो कि संबंधित है यूपीटीईटी 2022 के विज्ञापन के बारे में। हाल ही में समाचार पत्रों के माध्यम से, इसके अलावा कई मीडिया एजेंसी के माध्यम से दावे किए गए थे कि यूपीटीईटी का जो नोटिफिकेशन होगा वो जल्द जारी कर दिया जाएगा। मैंने आप सभी को बताया भी था कि जो न्यूज एजेंसी का दावा, उनका कहना था कि अगले हफ्ते यूपीटीईटी का नोटिफिकेशन आ जाएगा। उसी समय पर मैंने कोट करते हुए आप सभी को ये भी कहा था कि समाचार पत्रों का दावा है, ऑफिशियल जानकारी क्या है वो मैंने आप सभी को तब बताई थी, और अब क्या है वो मैं आपको बता देता हूं। यूपीटीईटी 2022 को लेकर पीएनबी के माध्यम से एक नया प्रस्ताव बनाए जाने को लेकर चर्चाएं तेज हो गई हैं। हालांकि अभी तक नया प्रस्ताव बनाकर नहीं भेजा गया है। ऐसे में यूपीटीईटी 2022 को लेकर पीएनबी के माध्यम से शासन को एक प्रस्ताव बनाकर भेजा जाएगा, और उस प्रस्ताव को अगर शासन की तरफ से मंजूरी दे दी जाती है तो यूपीटीईटी 2022 का जो विज्ञापन है वो जारी कर दिया जाएगा, उसके जो आवेदन है वो शुरू हो जाएंगे। आमतौर पर यूपीटीईटी की परीक्षा अक्टूबर-नवंबर के अंदर आपको देखने के लिए मिलती है, अगर कोई देरी ना हो तो, जैसे कि पिछली बार और इसके अलावा पिछली बार देखने के लिए मिली थी। इस बार ऐसा नहीं हो तो आप सभी की जो परीक्षा है वो अक्टूबर-नवंबर के अंदर करवा ली जाती है। एक बार फिर से यूपीटीईटी को लेकर परीक्षा नियामक प्राधिकारी की ओर से शासन को प्रस्ताव बनाकर भेजे जाने की तैयारियां तेज कर दी गई हैं। ऐसे में अभी तक इसका जो प्रस्ताव है वो नहीं बना है, लेकिन जैसे ही प्रस्ताव बनेगा पीएनबी की ओर से शासन को भेज दिया जाएगा, क्योंकि आमतौर पर यूपीटीईटी का जो नोटिफिकेशन होता है वो अगस्त और सितंबर महीने के अंदर जारी कर दिया जाता है। सरकार के पास प्रस्ताव भेजे जाने के बाद में 15 से 20 दिनों का समय लगता है शासन की मंजूरी मिलने के बाद, और जैसी शासन मंजूरी दे देता है उसके बाद में भर्ती का विज्ञापन आ जाता है। तो ऐसे अभ्यर्थी जो यूपीटीईटी का इंतजार करें उन सभी के लिए खास ये है कि अभी जो न्यूज़ एजेंसी के माध्यम से जानकारियां दी जा रही थी उसके बारे में थोड़ा सा आपको पेशेंस रखना पड़ेगा, क्योंकि पीएनबी के माध्यम से अभी तक प्रस्ताव नहीं भेजा गया था, लेकिन अब इसको लेकर चर्चाएं तेज हो गई हैं। जानकारी देखने के लिए मिल रही है कि पीएनबी के माध्यम से यूपीटीईटी को लेकर विचार किया जा रहा है। जो भी अपडेट होगी आप सभी को इस चैनल के माध्यम से दे दी जाएगी, लेकिन जब तक प्रस्ताव बनाकर नहीं भेजा जाएगा, शासन की मंजूरी नहीं मिलेगी, तब तक यूपीटीईटी का नोटिफिकेशन जारी नहीं होगा। वहीं दूसरी तरफ बात की जाए अपनी अगली अपडेट के बारे में, जो कि संबंधित है प्राथमिक शिक्षक भर्ती के बारे में, जिसको लेकर यहाँ से जो रास्ता है वो साफ हो चुका है, और साथ ही जो शासन आदेश है वो जारी कर दिया गया है। और जब तक पुरानी भर्तियां लटकी रहती हैं तब तक नई भर्तियों के लिए भी इंतजार करना पड़ता है, चाहे वो किसी भी विभाग की भर्ती हो। अगर बात की जाए प्राथमिक भर्ती को लेकर तो अभी तक 68,000, 69,000, इसके अलावा 72,000, इसके अलावा जो भी प्राथमिक भर्ती निकली हैं वो आज तक लटकी हुई हैं, चाहे वो 12,460 ही क्यों ना हो। लेकिन इन सभी पुरानी प्राथमिक भर्तियों के चलते नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती के जो रास्ते हैं वो साफ नहीं हो रहे हैं। फिलहाल अगर बात की जाए तो 69,000 प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर नियुक्ति का जो रास्ता है वो साफ कर दिया गया है। इसको लेकर कल की तारीख में शासन आदेश भी जारी हुआ था, जिसके बारे में जानकारी मैंने आप सभी को दी भी थी। अगर बात की जाए प्राथमिक भर्ती के बाद अगर ये मामले खत्म हो जाते हैं, चाहे वो 6,800 का मामला हो, 69,000 का मामला हो, तो इसके बाद में नई शिक्षक भर्ती का भी रास्ता साफ हो सकता है, क्योंकि इन मामलों के चलते सरकार कहीं ना कहीं इसी में गोल गोल घूमती रहती है। नीचे लिखा हुआ है कि 68,500 शिक्षक भर्ती के चयनित अभ्यर्थियों के माध्यम से 69,000 शिक्षक भर्ती में नियुक्ति का जो रास्ता है वो साफ हो गया है। हाई कोर्ट के आदेश के आधार पर सचिव बेसिक शिक्षा परिषद के माध्यम से सभी बीएससी को पत्र लिखकर यहाँ से जानकारी वो दी है। मैं आप सभी को बता दूं मामला क्या था कि 68,500 के अंदर पहले से शिक्षक बन चुके थे, लेकिन सडनली इनको याद आया कि पहले तो हमें एक नौकरी मिल जाए। एक नौकरी के लिए 68,500 में आवेदन किया, नौकरी मिली, फिर उसके बाद लगा कि नहीं अपने घर के पास नौकरी मिले, तो 69,000 शिक्षक भर्ती आ गई, उसमें भी आवेदन कर दिया। कुछ अभ्यर्थियों ने कहा कि भाई जिनके पास पहले से नौकरी वो अपनी नौकरी को छोड़ दें, क्यों ना किसी गरीब और बेरोजगार को नौकरी मिल जाए, है ना। लेकिन ऐसा नहीं था। इन छात्रों के माध्यम से कोर्ट में अपील की गई कि नहीं हमें तो यहाँ से होम डिस्ट्रिक्ट चाहिए। ऐसे में कोर्ट के माध्यम से कहा गया कि नहीं उनका हक है, वो अगर पेपर देना चाहते हैं तो दोबारा दे सकते हैं, भले ही किसी बेरोजगार के पेट पर लात मार दी जाए। और ऐसा हाईकोर्ट के माध्यम से आदेश मिल गया। आदेश जब आया तो उनको लेकर यहाँ से जो नियुक्ति का रास्ता है वो साफ कर दिया गया है। बताया जा रहा है लगभग 1,000 या 1,200 के समथिंग ऐसे अभ्यर्थी हैं जो कि 68,500 के चयनित हैं, और वो 69,000 शिक्षक भर्ती के अंदर ज्वाइन करेंगे। अब इससे नुकसान और फायदा क्या होता है कि 68,500 की सीटें फिर से खाली हो जाएंगी, जिस पर दोबारा से भर्ती कब आएगी कोई जानता नहीं है। लेकिन 69,000 के अंदर किसी को अगर नौकरी मिलती तो उनको अब नौकरी नहीं मिलेगी। फिलहाल उसी को लेकर यहाँ से जो आदेश है वो जारी कर दिया गया है, और 69,000 शिक्षक भर्ती के अंदर इनकी नियुक्ति का रास्ता साफ हो गया है। और जितनी जल्दी 69,000 शिक्षक भर्ती का मामला खत्म होगा उसके बाद में यहाँ से जो नई भर्ती के रास्ते हैं वो भी खुलेंगे। याद रखने योग्य बात ये भी है कि 6,800 का मामला अभी भी लंबित है। अगर वो भी क्लियर हो जाए तो उसके बाद में शिक्षक भर्ती का ही आप सभी के सामने मेन टारगेट देखने के लिए मिलेगा। फिलहाल ये बात हो जाती है प्राथमिक शिक्षक भर्ती के बारे में।
लेकिन वही दूसरी तरफ बात की जाए अपनी अगली अपडेट के बारे में, जो कि संबंधित है उत्तर प्रदेश के अंदर सॉल्वर को लेकर, इसके अलावा असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती के बारे में। यूपी के अंदर कोई भर्ती परीक्षा हो, परीक्षा के बाद सॉल्वर ना पकड़ी जाए तो यह अपशगुन माना जाता है। उसी को लेकर नीचे जानकारी देखने के लिए मिलती है कि एसटीएफ के माध्यम से सॉल्वर और मूल अभ्यर्थी को गिरफ्तार कर लिया गया है। एसटीएफ ने रविवार को आयोजित हुई उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की सहायक बोरिंग टेक्नीशियन भर्ती परीक्षा सॉल्वर का खुलासा करने वाले को लेकर एसटीएफ के माध्यम से टीम ने विकास नगर स्थित महावीर इंटर कॉलेज में सॉल्वर को दबोच लिया है। वहीं उस अभ्यर्थी को भी दबोच लिया जिसके माध्यम से सॉल्वर को बिठाया गया था। अब उसके बाद आगे क्या होगा ये तो हर भर्ती में आप जानते हैं। लेकिन वहीं दूसरी तरफ नई असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती का जो विज्ञापन है बहुत जल्द जारी होने वाला है। अगर आप भी इसकी तैयारी करें तो बिल्कुल तैयारी करते रहें। यहाँ पे आप सभी को देखने के लिए मिलेगा कि असिस्टेंट प्रोफेसर की नई भर्ती का जो विज्ञापन है वो जल्द जारी किया जाएगा, जिसको लेकर यहाँ से जो ब्यौरा है वो जारी कर दिया गया है। हिंदी के 80 पदों पर आपको भर्ती देखने के लिए मिलेगी। प्रदेश के 321 शासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों के अंदर अगर बात की जाए, महाविद्यालयों के अंदर असिस्टेंट प्रोफेसर के 917 पदों पर भर्ती का विज्ञापन जल्द जारी होने जा रहा है। इसमें सबसे अधिक मौके हिंदी की तैयारी करने वालों को मिलेगा, क्योंकि उच्च शिक्षा निदेशालय की ओर से उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग को भेजी गई विषयों की सूची में 37 विषयों में से सबसे ज़्यादा जो पद हैं वो यहाँ पे हिंदी के हैं। अगर बात की जाए यहाँ पे आप सभी के सामने बीएड के 75, जबकि रसायन की अगर बात की जाए तो 70 है, अंग्रेजी के 62 है, अर्थशास्त्र की बात की है तो 60 आप सभी को देखने के लिए मिलते हैं। सह शिक्षा महाविद्यालय में असिस्टेंट प्रोफेसर के 756 पद हैं। इसी प्रकार पूरा का पूरा जो भर्ती का ब्यौरा है वो जारी कर दिया गया है। हालांकि इसको लेकर मैंने आप सभी को एक पूरा का पूरा नोटिफिकेशन भी दिखाया था 2 से 3 दिन पहले। वीडियो को लाइक कर दें, साथ ही शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करें।